अरे मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो हम आपको भी अंधभक्त और गोबर भक्त बोलेंगे। क्या सवाल है, पूछिए जरा, क्या क्या सवाल है आपके? सवाल तो मोदी जी से मेरा एक ही सवाल है, मोदी जी आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? समझ रहे हो ना? तपस्वी हैं वो, तपस्वी हैं, इसीलिए मौन धारण करते हैं बीच बीच में। तपस्वी हैं वो। कहाँ पे तपस्या कर दी महाराज? हिमालय पे महाराज ऋषि मुनि आजकल नहीं बैठ रहे थे, गुफा में बैठकर मोदी जी तपस्या कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग उनको शेर कहते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो उन्हें गिदड़ भी नहीं मानता हूँ। सुनिए वो बताइए, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बन पाएगा। ये देश संविधान राष्ट्र था, है और रहेगा। जिसने भी संविधान को बदलने की कोशिश की तो अनुराग उसी दिन अपने आप को गोली मार लेगा, क्योंकि अनुराग को गुलामी में जीने का शौक नहीं है। शाबाश। लेकिन जो अंधभक्ति हो गया है महाराज, मुंह पे गोबर लग जाए, कोई थूक दे, सामने वाला कितना भी जलील कर दे, माँ बहन की गाली बक दे, लेकिन वो मोदी जी वाह के नारे लगाना बंद नहीं करेगा कुछ। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में अनुराग ओझा ने भारत में जितने भी गोदी मीडिया है और भारत में जितने भी अनभक्त हैं, सारे अनभक्तों की अच्छी तरीके से धुलाई की है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि साथ ही साथ मोदी को भी दलाल बोला है। तो बस आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अरे देखो क्या होता है ये गोबर? अंधभक्त जो होते हैं, अच्छा, उनको मोदिया बिंद जिन को लोगों को हो गया है, वो गोबर भक्त हो जाते हैं। हमको भी कुछ दिन पहले मोदिया बिंद था। अच्छा, हम गोबर भक्त हैं, हम मानते हैं। गोबर भक्ति के लक्षण जो जो हैं वो हम बता दें पहले। इसमें महंगाई नहीं दिखती है। अच्छा, बेरोजगारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका है। ये होते हैं अंधभक्ति के लक्षण। मैडम वो अच्छा, कारण बताइए अंधभक्त। अब जब इतनी चर्चा हो ही रही है तो जितने दर्शक देख रहे होंगे सबको पता चलना चाहिए कि कोई इंसान अंधभक्त कैसे बनता है, कारण क्या होते हैं? अंधभक्त के लिए पहले एक गाना भी जल में कन्हैया मित्तल ने गाया है। अब उसका आप लोग समझ लो कि प्रमोशन है या कुछ भी है। वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गाना अगर याद नहीं हुआ ना तो भैया आप अंधभक्त बन ही नहीं सकते हो। अंधभक्त बन ही नहीं सकते हो मैडम आप। अच्छा, पहले तो कांग्रेस के विरोध में थे, तब तो आपको महंगाई दिखती ही नहीं थी। अब महंगाई है या नहीं? मैडम महंगाई देख लो 7वें आसमान को छू रही है, और बेरोजगारी देख लो 8वें आसमान को छू रही है। यहाँ पे 7 अजूबे हुए हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसान, जवान और संविधान पे जो बात नहीं करता वो 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा है महाराज वो। लेकिन जो अंधभक्ति हो गया है महाराज, मुंह पे गोबर लग जाए, कोई थूक दे, सामने वाला कितना भी जलील कर दे, माँ बहन की गाली बक दे, लेकिन वो मोदी जी वाह के नारे लगाना बंद नहीं करेगा। कुछ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कुछ लोग तो होते हैं जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, पिट भी जाते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर था कि अंधभक्तों ने कर दी अनुराग ओझा की पिटाई। अरे महाराज हम क्या कह रहे हैं कि उसमें अंधभक्तों ने कर दी ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भक्त होंगे, जो महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे होंगे, जो अपने घर में दाल रोटी लाते होंगे खरीद के, उनको मालूम होगा कि महंगाई है, बेरोजगारी है। और जिन्होंने कभी खरीदा ही नहीं कि चावल कैसे खरीदते हैं, आटा कैसे खरीदते हैं, जिनको भैया मोदी जी दे रहे हैं ना अंधभक्ति वाला राशन, तो वो तो भैया वही करेंगे ना, मोदी जी वाह कोई महंगाई नहीं है, मोदी जी वाह बेरोजगारी नहीं है, मोदी जी वाह। लोनी विधान देखिए, जब हम अंधभक्त थे हम बोलते तो हैं, जब मुझे नहीं दिखता था, मुझे मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखता था, तब मैं बोल देता था। भैया जब चश्मा उतर गया, जी हाथ फैला रहे हैं, पीला वाला जो चश्मा, भगवा वाला चश्मा जो था वो हट गया। अब चश्मा नहीं है, बिल्कुल आँख चकाचक देख रही है। आपको बता दें कि हरियाणा से खबर आई थी जिसमें जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन्हें जाकर बुरी तरह पीटा गया। तो 9 लोग बुरी तरह, यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि मुसलमानों को पीटेंगे, कहीं SC ST OBC को पीटेंगे, कहीं फलाना को पीटेंगे, कहीं ढिमकाने को। हिम्मत है तो पीटो ना मोदी जी को। उन्होंने कहा था कि चौराहे पे आइए, चौराहे टिप्पणी है, सोच कर बोलिए। मोदी जी ने भैया खुद कहा था कि अगर मैं 50 दिन में अच्छे दिन न ले आऊं तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आएंगे मोदी जी चौराहे पे, बताइए। मोदी जी को पीटने की बात कर रहे हैं आप खुले कैमरे पर। अरे महाराज उन्होंने ही कहा था कि जो सजा दोगे। अरे भैया कोई गले तो मिलेगा नहीं कि अरे मोदी जी आए हैं गले मिल लूं जी, मोदी जी आए हैं चुम्मा ले लूं जी, काहे बात का चुम्मा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। गले मिलने गए थे राहुल गांधी। अरे गले तो महाराज वो तो उन्हीं से मिले, क्या नाम था उनका, कश्मीर वाली से, महबूबा मुफ्ती से मिल रहे थे, उन्हीं से मिलो तुम गले। हमें आपसे गले नहीं मिलना है। जो डबल विधान, डबल झंडे, डबल मुद्रा की बात करें, उन्हीं से तुम मिलो गले, तुम उन्हीं के लायक हो। तो अब आप बताइए, यशस्वी प्रधानमंत्री पे आए दिन विवादित टिप्पणियां कर रहा है विपक्ष। विपक्ष का मतलब देखिए, विपक्ष टिप्पणी नहीं करेगा और क्या करेगा बताइए? विपक्ष का काम क्या होता है?
विपक्ष का काम क्या होता है? गोबर भक्त जो हैं वो तो मोदी जी वहाँ के नारे लगा रहे हैं, उनको चारों तरफ चकाचक विकास नजर आ रहा है, चारों तरफ उनको बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आ रही है, चारों तरफ उनको 100 स्मार्ट सिटी नजर आ रही है। ये अंधभक्त लोग हैं, ये गोबर भक्त लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग हैं। तो दोस्तों अनुराग ओझा का भी कहना सही है कि भारत में कितनी भी महंगाई हो जाए और कितनी भी बेरोजगारी हो जाए, अनभक्तों को सिर्फ गोबर खाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो बस आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए। अच्छा एक बनने चीज, दीजिए, पत्रकार नतीजा क्या हो रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू राष्ट्र का लिखा हुआ है बता दीजिए, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए आज ही बोल देता हूँ। संशोधन योगी जी का सोच के बोल दिए, योगी जी का सोच के बोल दिए थे। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं सब बड़बोले नेता हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोल चला दें। रहे हैं आप, उसको बड़बोला कहिएगा। अच्छा, देश चलाने वाला तो सबसे बड़ा बड़बोला है, वो तो विदेश में जाके फेंक देता है 1-1 किलो। अच्छा, मैडम कहाँ गई? मोदी जी को पहनाई है ना चूड़ी, कहाँ गई वो चूड़ी? मनमोहन जी को तो मौन मोहन कहा जाता था, मोदी जी क्या कहते थे? मौन मोहन है वो। मोदी जी साइलेंट प्रधानमंत्री। और ये तो मंद प्रधानमंत्री है, मंद बुद्धि मतलब छोटी बुद्धि। मोदी जी और वो कहते थे ना, आप कहते हैं मौन रूपी हैं, रिमोट से चलते हैं, तो मोदी जी जियो के डेटा से चलते हैं। समझ रहे हो ना? तपस्वी हैं वो, तपस्वी हैं, इसीलिए मौन धारण करते हैं बीच बीच में। तपस्वी हैं वो। कहाँ पे तपस्या कर दी महाराज? हिमालय पे महाराज ऋषि मुनि आजकल नहीं बैठे थे, गुफा में बैठकर मोदी जी तपस्या कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग उनको शेर कहते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो उन्हें गिदड़ भी नहीं मानता हूँ। सुनिए, वो बताइए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बन पाएगा। ये देश संविधान राष्ट्र था, है और रहेगा। जिसने भी संविधान को बदलने की कोशिश की तो अनुराग उसी दिन अपने आप को गोली मार लेगा, क्योंकि अनुराग को गुलामी में जीने का शौक नहीं है। शाबाश। आत्महत्या करने को तैयार है। बिल्कुल, संविधान जिस दिन बदल दिया जाएगा मैं गुलामी में जीने। अरे सुशांत रे, मुझे गुलामी में जीने कर रहे थे। हाँ, दीजिए 15 लाख केस करेंगे। बिल्कुल आप करेंगे। काहे नहीं जाके केस किए? एक चीज बताइए भैया, मोदी जी पे हम केस करने जा रहे थे, हाँ, कौन रोक दिया? कौन रोक दिया? अंधभक्त गोबर भक्त रोक दे। मोदी जी पे केस करोगे? बुद्धिया पकड़ के ना चपेट देंगे। हमने कहा महाराज चपेट दोगे? कह रहे मतलब पीट देंगे। हमने कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ लगता है। झुक गए ना मोदी जी के सामने? हाँ, झुक गए अंधभक्तों के सामने। सुनिए, अंधभक्तों के आगे मैडम मैं क्या कहता हूँ कि वो दंगाई लोग हैं। मैं फिर कहता हूँ वो भाजपाई नहीं है, वो दंगाई हैं। और दंगाइयों से हमें लड़ने के लिए अगर अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी पड़े तो अनुराग पीछे हटने वाला नहीं है। और शाबाश बेटा। अरे मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो हम आपको भी अंधभक्त और गोबर भक्त बोलेंगे। क्या सवाल है? पूछिए जरा, क्या क्या सवाल है आपके? सवाल तो मोदी जी से मेरा एक ही सवाल है। मोदी जी, आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? बस एक ही सवाल मैडम, दूसरा कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती? कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछ लो कितना झूठ बोलती है, क्या करती है। देखिए हम क्या करें, हम तो संविधान के साथ में है, रोजगार के साथ में है, हम उसके साथ में ना। हम इसलिए मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी को हमने वोट दिया है तो सवाल हम आज कांग्रेस से पूछेंगे। नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अनुराग ओझा ने किस तरह से अनभक्तों की बिना साबुन की धुलाई कर डाली। खैर आप उन अनभक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो गौमूत्र और गोबर खाता हो? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।